गाइस, आप छोटे शहर में रहते हो या बड़े शहर में, मगर आम समस्या एक है, बिजली गुल हो जाना। बिजली गुल होने की समस्या का कोई समाधान नहीं है और इसका सामना सभी को करना पड़ता है। वैसे भी हमारे देश में देखा जाए तो बिजली गुल होना, बिजली जाना ये आम बात है। मगर बिजली भले ही चले जाए, शहर हो या गांव हो, आजकल इन्वर्टर की सुविधा हर घर में है। तो हम आपको आज ऐसे कुछ इन्वर्टर के टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर में बिजली हो या ना हो, मगर आपके घर में इन्वर्टर हो तो आप उसको कैसे अपने तरीके से बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो अगर आप अपनी बैटरी या इन्वर्टर की लाइफ ज़्यादा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और उनकी अच्छी तरह देखभाल भी करनी होगी और समय समय पर बैटरी को भी चेक करना होगा, साथ ही इन्वर्टर को भी चेक करना होगा, जब भी उनकी लाइफ आपको ज़्यादा मिल सकती है। और अगर आपने इन्वर्टर बैटरी का ख्याल नहीं रखा तो शायद आपकी इन्वर्टर बैटरी का जो टाइम है वो आपको कम मिलेगा और आपकी इन्वर्टर बैटरी समय से पहले ही डिस्चार्ज या ख़राब हो जाएंगे। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने इन्वर्टर को और बैटरी को लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। सबको ये पता होगा कि इन्वर्टर और बैटरी में देखना क्या है। इन्वर्टर बैटरी में देखने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ पानी का लेवल ही चेक करना है? ऐसा नहीं है। पानी चेक करने के साथ साथ कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनको आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है और मैंने उससे कुछ सीखा है। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी लाइफ टाइम चलती रहे तो समय समय पर आपको उसके पानी का लेवल चेक करना होगा। और अगर आपको पीछे का समय पता नहीं है कि मैंने बैटरी कब लगवाई थी और मैंने पानी कब डाला था, तो उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा। अगर आप शेड्यूल बना के चलेंगे तो आपकी बैटरी कभी भी खराब नहीं होगी। गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि बैटरी में क्या ख्याल रखना है, मगर आपको बता दें, बैटरी में हमेशा पानी जो है वो आप डिस्टिल वाटर ही डालें, क्योंकि उससे ही बैटरी की लाइफ लॉन्ग तक चलती है। जब आप बैटरी में पानी डालते हैं तो उस टाइम आपको उसका वाटर लेवल देखना होगा और जो आपका बैटरी का होल होता है उसमें आप पानी के लेवल को कम से कम 1 इंच नीचे रखें। अगर गलती से भी आपने उस एरिया को पानी से पूरा भर दिया तब भी आपकी बैटरी खराब हो सकती है। तो इसलिए आप उस पानी के लेवल को उतना ही रखें जितना उसमें बताया गया है, या फिर जितना मैं बता रहा हूँ उतना रखें। बैटरी के साथ साथ इन्वर्टर का भी ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बैटरी में कभी कभी ये होता है या तो बैटरी चार्जिंग नहीं लेती है या फिर इन्वर्टर इतना चार्ज करता है कि वो पूरे दिन चार्जिंग पे ही लगा रहता है। तो उस कंडीशन में भी आपको एक बार इन्वर्टर वाले से चेक करा लेना चाहिए कि ये इतना चार्जिंग ले क्यों रहा है या फिर बैटरी में चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अगर वो चार्जिंग नहीं ले रहा है तो आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाएगी, और वो ज़्यादा चार्ज ले रहा है तो बैटरी के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स ज़्यादा चार्जिंग लेने के कारण जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी और उस कारण में आपको दोबारा से बैटरी नहीं लगवानी पड़ेगी। साथ ही साथ आप अपने मौसम के हिसाब से भी अपने इन्वर्टर बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी में आपने देखा होगा कि बैटरी लगातार चलती रहती है, यानी कि इन्वर्टर लगातार यूज में रहता है, क्योंकि लाइट की परेशानी सबसे ज़्यादा गर्मी में ही रहती है। तो उस कंडीशन में तो आपको इन्वर्टर 24 घंटे ही ऑन रखना होता है, मगर सर्दियों में ये देखा गया है कि आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह इन्वर्टर और बैटरी का यूज समय के साथ साथ और सीजन के साथ साथ भी यूज करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप सर्दी में कभी भी इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं तो चाहे तो आप इन्वर्टर की स्विच को बंद कर दें, जिससे कि सर्दी में लाइट जाएगी भी तो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, और थोड़ी बहुत देर में आने के बाद वो जो चार्जिंग खप गई है उसको आपको साथ के साथ स्टोर नहीं करना होगा। यानी कि इन्वर्टर आपने ऑफ किया हुआ है तो इसलिए आपको उसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर समय आप बैटरी को फुल चार्ज रखिए। अदरवाइज अगर आप उसको कम चार्ज रखते हैं तो उसमें भी बैटरी खराब होने की ज़्यादा कंडीशन बनती है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनलों को ज़्यादातर साफ रखें जिससे कि उन पे कोई कार्बन ना आए। अगर उन पे कार्बन आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको गर्म पानी करके और पानी में थोड़ा सोडा मिला के उन टर्मिनलों पे डाल सकते हैं। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल बैटरी का वो भाग होता है जिससे इन्वर्टर बैटरी को करंट देता है। तो आप उस भाग को हर समय साफ रखें और उस पर कोई भी कार्बन हो तो उसको साथ के साथ कपड़े से या फिर पानी से साफ करें, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी। अगर आप अपने टर्मिनलों को साफ नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में आपके टर्मिनल पे कार्बन जम जाता है, जिस कारण आपकी बैटरी चार्जिंग लेना भी बंद कर सकती है। तो जब भी आप टर्मिनल की सफाई करें तो एक बात जरूर ध्यान रखें, सबसे पहले आप इन्वर्टर को ऑफ कर दें और इन्वर्टर को ऑफ करने के बाद ही सूती कपड़े से या फिर गर्म पानी से ही टर्मिनल को साफ करें। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारी बैटरी की कैपेसिटी तो कम है और हम उसको लोड ज़्यादा दे रहे हैं। उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप बैटरी के लोड को बढ़ा लें,
क्योंकि अगर आप बैटरी को लोड को नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें भी आपकी बैटरी जल्दी ख़राब होने का खतरा होता है। तो हम आपको एक बात बता दें, अगर आप इन्वर्टर बैटरी का यूज़ सही से करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अपने उपकरण यानी कि आपका पंखा या फिर लाइट, उनको आप लाइट में रखें, यानी कि ज़्यादा हैवी पंखा ना हो और ना ही आप लाइट को ज़्यादा वाट की रखें। जितने कम से कम वाट में आप इन चीज़ों को रखेंगे उसमें भी आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहती है। मेरे घर में इन्वर्टर बैटरी में क्या हुआ था कि वो चार्जिंग तो हर समय ले रही थी, मगर जब घर की लाइट जाती थी तो उस कंडीशन में वो 1 से 2 घंटे ही चल पाती थी, और कुछ टाइम बाद तो ऐसी कंडीशन बन गई कि लाइट जाने के आधे घंटे में ही वो डिस्चार्ज होने लगी। इस कंडीशन में मैंने इन्वर्टर बैटरी वाले को बुलाया और उनसे सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और वो किस कारण हुई थी वो भी कारण बताया। एक तो उसके टर्मिनलों पे कार्बन आया हुआ था जो मैं प्रॉपर साफ़ नहीं कर पा रहा था, और साथ ही साथ मैंने अपनी बैटरी में लगभग 3.5 महीने से पानी नहीं डाला था, जिस कारण बैटरी के अंदर की जो प्लेटें हैं वो ख़राब हो गई। उस कंडीशन में मुझे अपनी बैटरी को ही चेंज कराना पड़ा। तो आप ऐसी भूल ना करें और अपनी इन्वर्टर बैटरी का हर समय ख्याल रखें, समय समय पर पानी दें और समय समय पर उसका कार्बन चेक करें, और ये भी चेक करें कि आपका इन्वर्टर चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है, या आपकी बैटरी कितने टाइम तक चल रही है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लाइफ टाइम अपनी इन्वर्टर बैटरी का यूज़ कर सकते हैं।